संस्था, संस्था, देखिए BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो समाजशास्त्र पेपर आपका सोशियोलॉजी है, इसमें पिछले कक्षा में आपको संस्था, समिति, समुदाय, समाज आदि सभी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। इस समय आपको इस क्लास में संस्था और समिति में अंतर पर थोड़ा से आप इस पर प्रकाश डालेंगे हम। ध्यान दीजिए, संस्था और समिति में अंतर। सामान्यतः संस्था और समिति का प्रयोग बहुत ही भ्रामक ढंग से किया गया है, जो लगभग शब्दों के अनुसार एक ही लगते हैं, परंतु इन दोनों के माध्यम से अनेक प्रकार से अंतर परिलक्षित होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक ही समूह कभी समिति दिखाई देता है और कभी संस्था दिखाई देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई समूह है, किसी न किसी परिस्थितियों में वह समूह जो है, ऐसी परिस्थितियां बनती है, कहीं पर समूह दिखाई देता है, कहीं पर संस्था दिखाई देती है। कहीं पर उसको समूह ग्रुप में हम जानते हैं, कहीं संस्था ग्रुप में जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समिति से सदस्यता का तथा संस्था से सेवा का अथवा साधन का बोध होता है। समिति हमें जो है सदस्यता देती है, संस्था हमें सेवा का साधन देती है। समिति और संस्था में अंतर हम कैसे कर सकते हैं? समिति, कोई भी समिति है, उस समिति का हमको सदस्य बनना पड़ता है, उस समिति का आपको सदस्य बनना पड़ता है। समितियां जो है ये मेंबरशिप देती है, सदस्यता देती है, और संस्थाएं जो है व्यक्ति को साधन देती है, व्यक्ति को सेवा देती है। सेवा देना, साधन देना, यह है, आप कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन इज द मीन्स टू एंड एंड्स। संस्था एक साधन है जो हमें साध्य की प्राप्ति करता है। संस्था, कोई भी संस्था है, वह साधन है जो व्यक्ति को साध्य की प्राप्ति कराता है। यह जो है ऐसा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है कि जो व्यक्ति के साध्य की प्राप्ति कराता है, उसको हम संस्था कहते हैं। और समिति किसे कहेंगे? समिति से तात्पर्य है जो हमें सदस्यता देता, सदस्यता का निर्धारण करता है, वो हमें, उसको हम समिति कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक महाविद्यालय समिति भी है और संस्था भी है। महाविद्यालय समिति भी है और संस्था भी है। कैसे? जब किसी महाविद्यालय का छात्र और शिक्षक एक समूह मात्र
मानते हैं तो हम उसको समिति के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी महाविद्यालय का छात्र एवं शिक्षक एक समूह मात्र होते हैं तो उसको हम समिति कहते हैं। परंतु जब हम उन्हें शिक्षा प्रणाली के रूप में अंगीकृत करते हैं तब वो हमें संस्था के रूप में स्वीकार होती है। महाविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र एक समूह के रूप में है तो वह समिति है। जब उस महाविद्यालय के छात्र और शिक्षक शैक्षणिक कार्य में लग जाते हैं तो वह समिति जो कही जाएगी बाद में वह संस्था हो जाती है, इंस्टीट्यूशन हो जाती है। अर्थात कोई भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि समितियां, कोई भी समूह जो है समिति भी है और संस्था भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाविद्यालय समिति भी है और संस्था भी है। परिवार का जो सामूहिक जीवन समिति के रूप में होता है। हमारे परिवार का जो सामूहिक जीवन है, सबका जीवन एक साथ जो होता है, संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत परिवार की नहीं। संयुक्त परिवार में परिवार का जीवन जो है ये समिति के रूप में होता है। लेकिन पारिवारिक कार्य प्रणाली हमें इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कराती है। परिवार की उस पारिवारिक कार्य प्रणाली इंस्टीट्यूशन है। इस तरह से हम कह सकते हैं विवाह दो व्यक्तियों के सहयोग से दो व्यक्तियों के सहयोग में सम्मिलित होता है, वह समिति है। और नियमबद्ध संबद्ध होने के कारण, नियमबद्ध संबद्धता होने के कारण वो संस्था हो जाता है। परिवार दो व्यक्तियों के बीच का जो वैवाहिक संबंध है, समिति भी है और संस्था भी है। इस तरह से स्पष्ट है कि समिति और संस्था एक होने के बाद भी, शाब्दिक अर्थों में एक होने के बाद भी हमें अनेक अंतर परिलक्षित करते हैं, जो हम इस प्रकार से देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि संस्था प्रायः स्वतः विकसित होती है। संस्था की कोई विकास नहीं करता है, संस्था अपने विकसित होती रहती है, चलती रहती है। जबकि समितियां स्थापित की जाती हैं या निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। संस्थाएं अमूर्त हैं जबकि समितियां मूर्त हैं। संस्थाएं अमूर्त हैं, तात्पर्य है कि जो परिवार जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, संस्थाएं एक मान्यता के रूप में, एक इसको समाज और कानून मान्यता देता है। जो समिति है यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह मूर्त रूप देता है। ठीक, संस्था की सदस्यता बाध्यता मूलक होती है। संस्था की सदस्यता क्या होती है? ये बाध्यता मूलक होती है, जबकि समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अतः बाध्यता मूलक नहीं होती है। समिति की सदस्यता क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, वह बाध्यता मूलक नहीं होती है। संस्था द्वारा समिति कार्य विधिक प्रणाली का बोध कराता है। संस्था द्वारा समिति के कार्य का संस्था द्वारा समिति के कार्य को बोध कराता है, जबकि समिति द्वारा लोगों को सुसंगठित समूह का बोध कराता है। संस्था क्या करती है? संस्था द्वारा समिति का कार्य विधिक प्रणाली का बोध कराता है, जबकि समिति लोगों के संगठित समूह को अवबोध कराता है। संगठित समूह, लोग आपस में यूनाइट होते हैं। हम और देखते हैं अंतर में, संस्था लिखित अथवा अलिखित दोनों परंपराओं पर निर्भर करती है। संस्था कोई है वो लिखित अथवा अलिखित
दोनों परंपराओं पर, वैवाहिक प्रवृत्ति संस्था है, विवाह संस्था है, संस्कारी संस्था, ये संस्थाएं जो है इंस्टीट्यूशन, लिखित अथवा अलिखित दोनों होती है। जबकि समिति केवल लिखित परंपराओं पर आधारित होती है। कोई भी समितियां हैं उनका लिखित उद्देश्य होता है, लिखित उसकी व्यवस्था होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्थाएं मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज को नियमित रूप से संगठित करती है। संस्थाएं व्यक्ति के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज को में संगठित करती है। जबकि समिति क्या है? जबकि समिति केवल सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मौलिक आवश्यकता तात्पर्य है कि तमाम तरह की आवश्यकताएं जो है व्यक्ति के जीवन की, ये हमें संस्था पूर्ण कराता है, और समिति हमें विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। जिस आवश्यकता के लिए समिति का निर्माण किया गया वही हो, उसके विपरीत वह, उसके विरुद्ध जो है वो नहीं कार्य करेगा। मतलब जो संस्था का जो मूलाधार है, जिसके उद्देश्य से बना है, उसी उद्देश्य की पूर्ति वो करता है। और हम देखते हैं संस्थाएं अविरल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। संस्थाएं हमें अविरल समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करती हैं। तमाम तरह की समस्याएं हैं, उसका समाधान हमें संस्था द्वारा होता है। समिति तात्कालिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। समिति जो है जिस व्यवस्था के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, उसी की पूर्ति करती है। संस्था उस कार्य विधि की वह प्रणाली को कहते हैं जिसे समिति और समुदाय अपने हितों की पूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से स्वीकार करता है। संस्था क्या है? संस्था वह विधि कार्य प्रणाली है जिसमें समिति एवं समुदाय अपने हितों की पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। जबकि समिति लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट उद्देश्य एवं हित के लिए निर्मित किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्था का संबंध नियमों की व्यवस्था से है। किसी संस्था का संबंध जो है उस नियमों की व्यवस्था से है, जबकि समिति का संबंध व्यक्तियों के संगठित समूह से है। व्यक्तियों के संगठित समूह को हम समिति कहते हैं। व्यक्तियों का जो संगठित समूह है, उस संगठित समूह को हम समिति कहते हैं। तो संस्था क्या कहते हैं? संस्था का संबंध नियमों की व्यवस्था से है, जो नियम बने उसकी व्यवस्था से है। इस प्रकार से संस्था और समिति में अंतर आप देखें। अब यहाँ समिति और समुदाय में अंतर देखेंगे। एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। एसोसिएशन कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। कम्युनिटी से तात्पर्य है कि वह सामुदायिक व्यवस्था जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित एवं संचालित करने के लिए बनाई जाती है, वो क्या है? वह समुदाय है। समुदाय और समिति में अंतर हम जानने के लिए देखते हैं। समुदाय और समिति में अंतर, दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, परंतु समिति भी मनुष्यों का संगठित समूह है और समुदाय ही भी मनुष्यों का संगठित समूह है। और दोनों में अवधारणा ये है कि समितियां जो है सीमित होती हैं और समुदाय जो है
विस्तृत होता है। समुदाय का जो कम्युनिटी है, समुदाय का जो निर्माण है स्वतः होता है, समितियों का निर्माण किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई संगठित समूह है, वो समिति है, और समुदाय अपने आप निर्मित होता है। इसके लिए हम निम्नलिखित अंतर पाते हैं। पहला अंतर हम देखते हैं, समिति समुदाय की छोटी इकाई है। समिति आंशिक होता है, समुदाय समग्र होता है। इसका तात्पर्य है कि समुदाय के अंदर समिति होता है, अर्थात हर समुदाय में अपनी अपनी व्यवस्था, मांग, आवश्यकता के अनुसार समितियों का निर्माण किया जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि समिति आंशिक होता है, समुदाय समग्र जीवन की बात करता है, समग्र जीवन, विस्तृत जीवन। दूसरा हम अंतर देखते हैं, समितियां समुदाय के अंदर जीवित रहती हैं। अभी तो जैसा कि आप भी देख ही रहे हैं कि समितियां, समिति का सदस्य, समिति की सदस्यता का महत्व सीमित होता है, जबकि समुदाय की सदस्यता का महत्व व्यापक होता है। समिति की सदस्यता का महत्व सीमित होता है, जबकि समुदाय की सदस्यता का महत्व व्यापक होता है। और हम देखते हैं समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है और समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। किसी समिति का सदस्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस एरिया, जिस कस्बा, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप रहते हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसके सदस्य आप स्वयं माने जाते हैं। फला पूर्वा के रहते हैं, उत्तर पूर्वा के हैं, दक्षिण पट्टी के हैं, फला पट्टी के हैं, फला पूर्वा के हैं। एक पूर्वाही के एक एरिया के रूप में या कस्बा के रूप में या तो उसे प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया के रूप में वो समुदाय बसता है। और देखते हैं कि समिति अस्थायी होती है, जबकि समुदाय लगभग अस्थायी होता है। समिति जो है अस्थायी होती है। समिति क्या होती है? अस्थायी। समिति बनेगी, फिर समितियां भंग हो जाती हैं, समितियां का उद्देश्य पूरा होने पर बंद हो जाती हैं। समुदाय क्या होता है? चलता रहता है। इस तरह से हम समिति साधन के रूप में कार्य करती है, जबकि समुदाय व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य के रूप में कार्य करता है। समिति जो है, कोई समिति है, एक साधन के रूप में कार्य करती है। साधन के रूप में कार्य करने से तात्पर्य है कि समितियां जो है व्यक्ति के आवश्यकता की पूर्ति का एक माध्यम है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई संगठन बनता है, वह संगठन समिति का रूप ले लेता है। जबकि समुदाय व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य बना देता है। समुदाय व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य, जिस समुदाय के लोग हैं, उस समुदाय में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, उस समुदाय में रहने वाले लोगों के जीवन शैली में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, आपराधिक गतिविधियां, नैतिक गतिविधियां आदि सभी हमको मिलती है। समिति का आकार अलग होता है, जबकि समुदाय का आकार व्यापक होता है। तो इस तरह से समुदाय और समिति में अंतर आप देखे हैं, दोनों में अंतर हो गया। समुदाय संस्था में अंतर है। अगले दिन आपको समुदाय संस्था में अंतर, समुदाय और समिति में अंतर, समुदाय समाज में अंतर। धन्यवाद आपका।